इत्र का शौकीन कौन नहीं होता है। इत्र एक ऐसी चीज जिसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि करोड़ों लोग लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में कभी आपने सोचा है ये इत्र लगाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इत्र का इतिहास क्या है। यहाँ पे जो है मैम, अभी तक तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है तो लोग ना ऊद की ज़्यादा वो रखते हैं, ऊद और मुश्क है, सही ना, उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। बाकी इत्र में तो अब ज़्यादातर ना ब्रांड के रेप्लिका ज़्यादातर चल रहे हैं। जो ब्रांडेड परफ्यूम्स के रेप्लिका होते हैं, मतलब वही बिल्कुल ड्यूप होते हैं उनके, जो 99% सिमिलर रहते हैं फ्रॉम ओरिजिनल वन। असल में हमारी शॉप पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी सबसे कम डिमांड हो। अल्लाह के शुक्र है कि हमारा तो सारा ही डिमांडिंग है। आज की जनरेशन जो है ना फ्रेश नोट ज़्यादा पसंद करती है, जो परफ्यूम के रेप्लिका कहलाते हैं, जैसे लाइक डियोर सवाज हुआ और ब्लू दी शैनल वगैरह, गुची, वर्साचे, इनके रेप्लिका हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो जनरेशन भी आजकल वही यूज़ करती है ज़्यादातर। हमारी जो जनरेशन है आजकल का, जो यंग जनरेशन है, इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या है, उनको वही बहुत सस्ते प्राइस में हमारे पास मिल जाता है। उनकी फ्रेगनेंस हमारे पास बिल्कुल सिमिलर रहती है ओरिजिनल वालों से। ये उसी का इत्र आएगा, ये डियोर सवाज 99% सिमिलर रहेगा फ्रॉम ओरिजिनल वन। सिर्फ फर्स्ट नोट इसका एथेनॉल का जो होगा वो डिफरेंट रहता है, अदरवाइज बिल्कुल सिमिलर होगा। कोई ओरिजिनल यूज़ करने वाला को आप उसको भी टेस्ट करवा सकते हो, बिल्कुल सिमिलर। हमारे पास सर आपको 300 से 400 की वैरायटी मिल जाएगी, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जब हम परफ्यूम के उसमें जाते हैं तो इसमें हमारा वो रहता है, अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता है जेंडर वाइज। लेकिन परफ्यूम के इत्र के उसमें, इत्र फॉर्म में आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लगभग सिमिलर ही रहता है। तो उसमें आप लेडीज जेंट्स का इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेडीज़ वाला जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जैसे फ्रेगनेंस पसंद आती है, और जेंट्स वाला लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। इत्र एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ खुशबू होता है। ये खुशबू इबादत का भी हिस्सा रही है, ये पवित्रता का भी प्रतीक है। ये भी सच है कि खुशबू हर युग में मनुष्य की कमजोरी रही है। खुशबू का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। इत्र का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसके तार मिस्र से जुड़े हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मिस्र में इसकी खोज के संकेत मिले हैं। इतिहास विशेषज्ञों के अनुसार ईसा से 2 शताब्दी पहले मेसोपोटामिया में एक महिला इत्र बनाने के लिए फूलों, तेल और अन्य जड़ी बूटियों का आसन करती थी। इसका उल्लेख बेबीलोन और नीनवे तथा ग्रीस की प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों से मिलता है। मैम, हम लोग परफ्यूमरी फ्रेग्रेंस में डील करते हैं और नेचुरल फ्रेग्रेंसेस में डील करते हैं। हमारे पास हर तरह की परफ्यूम से रिलेटेड भी फ्रेग्रेंस मिल जाएगी, और नेचुरल में हमारे पास मुख्तलिफ ब्लेंड है, और ऊद है, खस है, गुलाब है, इन सब उसमें हम डील करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं लोग? अब ये लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लाइट फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं, कुछ मीडियम यूज़ करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेन वो बिकता है प्रोडक्ट, वो जैसे हमारा वाइट ऊद है, कस्वा है, और सफ़ीर है, मुखल्लत रॉयल है, क्लीन हार्ट है, ये सारे आइटम हमारे सेल होते हैं। जानना चाहूँगी कहाँ से लाते हैं ये कुछ तो आइटम हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे ब्लेंड वगैरह है नेचुरल, और कुछ आइटम हम लोग कंपनीज से परचेज करते हैं। हम लोग बेसिकली जो है रिटेल सेक्टर में है और ट्रेडिंग सेक्टर में। ऐसा कहा जाता है कि रानी नूरजहां ने सबसे पहले गुलाब के इत्र की खोज की थी। परंपरा के अनुसार जब रानी ने स्नान के लिए तालाब में गुलाब के फूल डालकर पानी तैयार किया तो देखा कि पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें तैर रही हैं। रानी ने बूंदों को इकट्ठा किया तो उनमें गुलाब की खुशबू मिली। इस तरह गुलाब की खुशबू बनाने की विधि अस्तित्व में आई। ऐसा कहा जाता है कि उनके एक खादिम का नाम इत्र खान था, जिसके नाम पर इत्र गुलाब नाम रखा गया था। इत्र फूलों, लकड़ियों, अंबर, कस्तूरी और दालचीनी, इलायची, लौंग आदि जैसे मसालों से तेल के रूप में तैयार किया जाता है। दिल्ली की जामा मस्जिद से आमना फारूकी और शाहीन बाग से अनिका माहेश्वरी की ये खास रिपोर्ट।